हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं कुछ सिग्नल सीक्वेंसेस के बारे में जो आपको देखने को मिलते हैं प्रोटीन के एन टर्मिनल, सी टर्मिनल या फिर इंटरनल पैचेस के फॉर्म में। और ये सिग्नल सीक्वेंसेस ये डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन को कहाँ पे टारगेट किया जाना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी सेल बायोलॉजी का, जिससे काफ़ी क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में और 2 मार्क्स में हर बार आपके एग्जाम में मिलते हैं। तो सभी को पता है आपको कि जो सेल होती है इनके साइटोसॉल में राइबोसोम होते हैं, और जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है आपको पता है जो राइबोसोम है वो मशीनरी के तरीके से काम करता है। अब हमें देखना है कि जब प्रोटीन इस साइटोसॉल में सिंथेसाइज होगी और इसको अगर माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर इसको न्यूक्लियस में या फिर इसको क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में जाना होगा, तो किस तरीके के सिग्नल सीक्वेंसेस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब आपको पता होगा कि जो प्रोटीन होती है उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, प्रोटीन का लेफ्ट साइड एन टर्मिनल एंड प्रोटीन का राइट साइड हम सी टर्मिनल के फॉर्म में लिखते हैं। कुछ जो सिग्नल सीक्वेंसेस होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं इन एन टर्मिनल पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। और कुछ टाइम आपको सी टर्मिनल पे कुछ सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं कुछ प्रोटीन्स में, और कुछ प्रोटीन्स में आपको इंटरनल पैचेस के फॉर्म में आपको सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन को मैट्रिक्स में या फिर न्यूक्लियस में या फिर पेरोक्सिसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस की बात करेंगे। न्यूक्लियस में अगर आप देखें तो आपको एक सीक्वेंस दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट ऑर्गेनेल क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। फंक्शन ऑफ सिग्नल सीक्वेंस फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट करना है न्यूक्लियस में जो साइटोसॉल में प्रोटीन बनी है। अब इस पर आपको ध्यान देना है कि जो लोकेशन ऑफ सीक्वेंस विद इन द प्रोटीन, जो हमारी पूरी प्रोटीन है उसमें जो सिग्नल सीक्वेंस की पोजीशन है वो क्या होगी। सो इट वेरीज इंटरनल सिग्नल पैचेस। पूरी पूरी प्रोटीन में ये वेरिएबल पोजीशन पे प्रेजेंट हो सकती है। और ये सीक्वेंसेस होते हैं, ये प्रोटीन जब ट्रांसफ़र होती है इंटरनली तो उन सिग्नल सीक्वेंसेस को रिमूव नहीं किया जाता। रिमूवल ऑफ सीक्वेंस आफ्टर ट्रांसलोकेशन नो। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस में जब प्रोटीन का ट्रांसफ़र होता है इनसाइड तो ये जो सीक्वेंसेस होते हैं ये पार्ट ऑफ प्रोटीन होते हैं डेफिनेटली, चूंकि इंटरनल पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो इनको क्लीव नहीं किया जाता है। अब सीक्वेंस का नेचर क्या होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देना है मल्टीपल डिफरेंट काइंड्स। A common motive include is short segment which is rich in lysine and arginine। ये पॉइंट कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जो सीक्वेंसेस होते हैं वहाँ पे आपको लाइसिन आर्जिनिन रिच सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं जब भी आप न्यूक्लियस में इंपोर्ट करने की बात करते हैं प्रोटीन की। ठीक है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे तो यहाँ पे आप माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर इनर मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स देखने को मिलता है। तो अगर किसी प्रोटीन को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट करना है तो इसके एन टर्मिनल पोजीशन पे आपको कुछ सिग्नल सीक्वेंसेस के पैटर्न देखने को मिलते हैं। मतलब इस जगह पे प्रोटीन में कुछ सीक्वेंसेस होंगे जिसके थ्रू प्रोटीन को माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब ये जो सीक्वेंसेस होते हैं चूंकि ये टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं तो इनको कुछ पेप्टाइडेजेस के थ्रू क्लीव कर दिया जाता है आफ्टर ट्रांसफर। तो आप देख सकते हैं रिमूवल ऑफ सीक्वेंसेस आफ्टर ट्रांसलोकेशन, यस ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, बट न्यूक्लियस में प्रोसेस नहीं होती है। अब सीक्वेंस को जरा एनालाइज कर लेते हैं कि इसमें किस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा अगर इस सीक्वेंस में आप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पीपैथिक हेलिक्स जिसमें पोलर हाइड्रोफोबिक दोनों रेसिड्यूज होंगे, 20 to 50 रेसिड्यू इन लेंथ and with arginine lysine residues on one side alternate with hydrophobic residues on the other side। तो ये कुछ एक तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलता है जब भी प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ऐसे और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस टॉपिक को जरूर से रिवाइज करिएगा। ऑल द बेस्ट।